नमस्कार। मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लगभग सभी का मानना है कि मनमोहन सरकार के लिए संसद का अगला बजट सत्र निर्णायक होगा। कांग्रेस और केंद्र सरकार चुनावी मकसद में संसद सत्र की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कांग्रेस के एजेंडे में बजट बनाएंगे। फरवरी में पेश होने वाले बजट से 2014 के आम चुनाव तक की राजनीति तय होगी। जब सरकार और कांग्रेस की ऐसी तैयारी है तो विपक्षी दलों का भी एजेंडा बन रहा है। भाजपा हल्ला बोल करेगी, वहीं मुलायम सिंह यादव और मायावती का मूड सस्पेंस भरा है। मुलायम सिंह यादव ने इसी साल चुनाव की बात कहकर कांग्रेस को सतर्क किया है। कांग्रेस और भाजपा विरोधी राजनीति करने वाली पार्टियां अलग तेवर दिखाने के मूड में है। जाहिर है सभी के लिए संसद सत्र अहम है। इस संसद सत्र से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश होगी, चुनावी रणनीति बनेगी तो गठबंधनों की सेहत बनेगी और बिगड़ेगी। बहस और विधायी काम के ढेरों मुद्दे हैं। आर्थिकी और नागरिकों के लिए बजट का महत्व है। महिला चिंता के विधेयक और अध्यादेश पेंडिंग है। लोकपाल का एक अलग भारी विधेयक है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का धीरज खत्म हो रहा है। सब कहने लगे हैं कि कांग्रेस में फैसले होने में देरी होती है, लेकिन इतनी देरी पहले नहीं होती थी। ठीक 1 महीना पहले राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने थे, तब माना जा रहा था कि संगठन को नया रूप देने की सारी कवायद पूरी हो गई है, बस उसकी घोषणा होनी है। लेकिन उपाध्यक्ष होने के बाद राहुल गांधी ने नए सिरे से विचार विमर्श शुरू कर दिया। जिन लोगों से 3 दिन तक जयपुर में बात हुई थी, उन्हीं लोगों से फिर कई दिनों तक दिल्ली में बात हुई। अब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी की नई टीम की घोषणा के लिए 4 मार्च की तारीख तय की है। 2 साल पहले 4 मार्च को एआईसीसी में आखिरी फेरबदल हुई थी। कांग्रेस के कुछ जानकार नेताओं का कहना है कि असल में राहुल गांधी को पहले यह फैसला करना है कि प्रदेश में चुनाव पूर्व गठबंधन करना है या नहीं। अगर गठबंधन करना है तो उस मिजाज का प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी होगा, और अगर नहीं करना है तो अलग मिजाज का प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाएगा। सो गठबंधन के फैसले के इंतजार में फेरबदल अटका पड़ा है। अनेक नेता तो केंद्र सरकार से इस्तीफा देकर कामकाज मिलने के इंतजार में है। राजनाथ सिंह भी अब लगता है कि मार्च के पहले हफ्ते में राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद अपनी नई टीम घोषित करेंगे, लेकिन उससे पहले अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भाजपा की टीम में सोशल इंजीनियरिंग होगी। भाजपा में फैसले लेने वाली सर्वोच्च बॉडी संसदीय बोर्ड में 11 सदस्य हैं। इनमें एससी और एसटी के अकेले प्रतिनिधि थावरचंद गहलोत हैं। इस बॉडी में कोई ओबीसी या मुस्लिम नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान अगर इसमें शामिल किए जाते हैं तो ये दोनों ओबीसी प्रतिनिधि होंगे। इन्हें संसदीय बोर्ड में लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी। पार्टी संगठन में दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी महासचिवों की है। इनमें से विजय गोयल दिल्ली के और नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हो गए हैं, और रविशंकर प्रसाद राज्यसभा में उप नेता बना दिए गए हैं। सो 3 पद खाली हुए हैं, इन पर नई नियुक्ति होनी है। भाजपा के 10 महासचिवों में धर्मेंद्र प्रधान अकेले ओबीसी हैं। उत्तर पूर्व से औपचारिकता के लिए तापिर गांव को रखा गया है। इसमें भी एससी के प्रतिनिधि के तौर पर थावरचंद गहलोत हैं। झारखंड में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से पहले अर्जुन मुंडा भी महासचिव थे। सो अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई टीम में ओबीसी और एससी एसटी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर सांसद अपनी जीत को लेकर आशंका में हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही पार्टी के कई सांसद अपने लिए दूसरी सुरक्षित सीट की तलाश में जुटे हैं। फिरोजाबाद सीट पर मुलायम सिंह ने अपने भतीजे को उतारा है। इस बार उनको राज बब्बर से डिंपल यादव की हार का बदला लेना है। सो राज बब्बर यह सीट छोड़कर नोएडा जाने पर विचार कर रहे हैं। बहराइच से जीते कमल किशोर और बाराबंकी के सांसद पीएल पुनिया दोनों अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं, पर मुश्किल यह है कि दोनों की नजर कांग्रेस के लिए मजबूत मानी जाने वाली बांसगांव सीट पर है। विधानसभा चुनाव में सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद 5वें नंबर पर रही थी, और बेनी प्रसाद के बेटे की भी जमानत नहीं बची थी। जगदम्बिका पाल का बेटा भी 3रे नंबर पर रहा था, और अपनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरपीएन सिंह अपनी मां को नहीं जिता पाए थे। ये नेता भी अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, बलरामपुर के सांसद विनय पांडे और बरेली के प्रवीण एरन भी सुरक्षित सीट देख रहे हैं। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है।
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के हिंदू आतंकवाद पर दिए बयान के विरोध में आज सुबह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान राजनाथ सिंह ने साफ किया कि शिंदे के माफी मांगने तक विरोध जारी रहेगा। स्पीकर की बुलाई सर्वदलीय बैठक में सुषमा स्वराज ने भी कहा कि शिंदे ने भाजपा और संघ को आतंकी शिविर चलाने वाला बताया। ऐसे में मुझे विपक्ष का नेता रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर को यह मामला उठाना होगा। बैठक में हिस्सा लेने के बाद हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उम्मीद जताई कि सभी मसलों पर बात हो सकती है और हल भी निकल सकता है। बजट सत्र से पहले कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, जिसमें बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। देश भर के 11 बड़े मजदूर संगठनों की अपील पर 2 दिन के भारत बंद के पहले दिन इसका व्यापक असर देखने को मिला। बैंकिंग और परिवहन सेवाएं पूरे देश में बुरी तरह से प्रभावित हुई। बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। कोलकाता में बंद का असर कुछ कम रहा। दिल्ली से सटे नोएडा में बंद समर्थकों ने हिंसा भी की। कई गाड़ियां जला दी गई और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ भी हुई। वामपंथी पार्टियों ने इस हिंसा की आलोचना की और इसकी जांच कराने की मांग की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने जालियांवाला बाग कांड के लिए माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने अपने पुरखों के किए इस भयंकर नरसंहार को ब्रिटेन के इतिहास की शर्मनाक घटना करार दिया। 13 अप्रैल 1919 को हुए इस नरसंहार के 94 साल बाद ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री जालियांवाला बाग कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। डेविड कैमरन पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गए और वहां मत्था टेकने के बाद वे जालियांवाला बाग पहुंचे, जहां जनरल डायर के आदेश पर 1000 से ज्यादा भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया था। चंदन के कुख्यात तस्कर वीरप्पन के 4 साथियों की फांसी पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 दिन तक रोक लगाई हुई थी, लेकिन आज सुनवाई के बाद इस पर 6 हफ्ते की रोक लगा दी गई है। इन चारों की दया याचिका 13 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 6 हफ्ते में जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता है, तब तक फांसी पर रोक लगी रहेगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।